प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेले में बड़ी तादाद में अकीदतमंद इकट्ठा हैं। शाही स्नान का सिलसिला जारी है। नागा साधुओं ने सबसे पहले डुबकी लगाई। पहले शाही स्नान के मौके पर मुल्क भर से आए अब तक 20 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। संक्रांति का स्नान है, जब पूरे जो है 6 महीना उत्तरायण रहते हैं, 6 महीना दक्षिणायन रहते हैं। उत्तरायण जो है देवताओं की जागृत स्थिति होती है और दक्षिणायन जो है सूर्य की सुप्तावस्था होता है। जो चातुर्मास लगता है खो जाते हैं भगवान विष्णु। इस समय जब वो उठते हैं तो उसके बाद मकर संक्रांति से खरमास जो 1 महीना का रहता है वो समाप्त होता है। सभी शुभ कार्य मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। दान तो संतुष्टि के लिए चीज है सर। अभी जो है दान करता है कि हमको उस जमाने में मिलेगा, उससे मिलेगा, और क्या है इसके लिए। तो यह संक्रांति का स्नान है और यह आज के दिन यह सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और ये सबके लिए बहुत सुख समृद्धि का स्नान है, सौभाग्य का स्नान। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेले में बड़ी तादाद में अकीदतमंद इस वक्त इकट्ठा हैं और शाही स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। नागा साधुओं ने सबसे पहले यहां पर डुबकी लगाई। पहले शाही स्नान के मौके पर मुल्क भर से आए अब तक 20 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कल एक जगह आग लगने के बाद सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया। कल काफ़ी चीज़ें जलकर खाकस्तर हो गई थी। उसके बाद से सिक्योरिटी को पुख्ता और कर दिया गया है। सुबह से ही स्नान का सिलसिला जारी है। अर्धकुंभ में इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरें। नागा साधुओं ने सबसे पहले आज डुबकी लगाई और शाही स्नान किया। नाज़रीन, ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रयागराज की, जहां अर्ध कुंभ मेला जारी है। अर्ध कुंभ मेले में बड़ी तादाद में अकीदतमंद इकट्ठा हैं और शाही स्नान का सिलसिला जारी है। नागा साधुओं ने आज सबसे पहले स्नान किया। नागा साधुओं ने यहां पर डुबकी लगाई। पहले शाही स्नान के मौके पर मुल्क भर से यहां पर तकरीबन 20 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। करोड़ों लोगों के यहाँ पहुँचने की बात कही जा रही है, जिसके लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। धनिया सान्याल अगस्त्या कुदम चोटी सर करने चली हैं। इन्होंने पीर के रोज कोहे पैमाई का सिलसिला शुरू किया। 38 साल धनिया ऐसा करने वाली पहली खातून है। वह तिरुवनंतपुरम में वजारत दिफा के तर्जुमान है। आज अथीरमाला बेस कैंप से धनिया आगे का रास्ता तय करेंगी। अगस्त्या कुदम केरल की दूसरी ऊंची पहाड़ी चोटी है। ख्याल है कि पीर से शुरू हुई मुहिम के लिए 100 ख्वातीन समेत 4000 अर्जी गुजारों ने अर्जी दाखिल की थी। दरअसल कानी कबाइलियों का ये अकीदा है कि ख्वातीन पहाड़ी की चोटी पर वाक़ मंदिर के नज़दीक नहीं जा सकते, लिहाजा वो ख्वातीन को पहाड़ी चोटी पर जाने देने की अदालत के फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। हेलमेट के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत ने नए ज़ाब्ते का इतलाक जारी कर दिया। हुकूमत ने इस नोटिफिकेशन में हेलमेट कंपनी को आज से हिदायत दी कि ISI मार्का वाला ही हेलमेट फरोख्त करे। हुकूमत के इस फरमान को नहीं मानने वाली कंपनियों के मालिक को 2 साल की जेल और 2 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर देना पड़ेगा। नए हेलमेट का वजन 1.2 किलोग्राम होगा। उत्तराखंड के देहरादून में 2 बांग्लादेशी बाशिंदे पकड़े जाने के बाद पुलिस अलर्ट पे आ गई है। आज से पुलिस तौसीकी मुहिम की शुरुआत करेगी। पुलिस जनरल डायरेक्टर अशोक कुमार ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत के दौरान इस ताल्लुक से जानकारी दी कि कल से हम लोग 1 महीने का अभियान चला रहे हैं उत्तराखंड पुलिस में, जिसमें जितने भी बाहरी लोग यहाँ पे रहते हैं प्रदेश के बाहर के, उन सब के बारे में सत्यापन किया जाएगा। कहाँ से आए हैं, कहाँ रह रहे हैं, कोई उनका ID प्रूफ है और क्या वो असली है नकली है क्या है, मतलब उसके बारे में वेरिफिकेशन करेंगे।